आज के भागते दौड़ते जीवन में लोगों के पास सुख सुविधा की हर चीज होती है, लेकिन फिर भी काफी लोग अशांति रहते हैं। मन की शांति चीजों से नहीं मिलती है। शांति के लिए हमें गलत इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत होती है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता है। ये बात एक ग्वाले ने एक राजा को समझाई थी, जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ होता है, लेकिन नहीं होती है तो बस शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन अशांति दूर नहीं हो रही थी। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर चढ़ता है और जंगल की ओर निकल जाता है। राजा अकेला ही होता है। उस वक्त उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं होता है। जिस जंगल की तरफ वो जाता है, वो जंगल बहुत ही घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। राजा आवाज सुनकर हैरान हो जाता है, ये सोचकर कि इतने घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। राजा बांसुरी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर जाकर राजा देखता है कि एक ग्वाला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचता है कि मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास सेवक है, मुझे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे चेहरे पर ऐसी शांति नहीं रहती है जैसी इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गायें घास चर रही होती हैं। राजा उस ग्वाले के पास जाता है। वो ग्वाला जैसे ही राजा को देखता है तो वह तुरंत ही खड़ा हो जाता है और राजा को प्रणाम करने लगता है। राजा उस ग्वाले से पूछता है कि भाई एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुखी नहीं है। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम काफी निर्धन हो। तो इस पर ग्वाला कहता है कि हे राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता। मैं राजा बनना नहीं चाहता। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह सेवक होता है। पूरे राज्य का और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। मेरे अंदर गलत इच्छाएं नहीं है, तो इसलिए मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ। कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कह रहा था। राजा को समझ में आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ, प्रजा को नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता हूँ। ऐसी ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत है। वह ग्वाला आगे कहता है कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल जाता है। अब राजा सारी व्यर्थ इच्छाओं को छोड़कर अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगता है, जिससे बहुत ही जल्द उसका मन भी शांत हो जाता है। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़ें और ध्यान यानी कि मेडिटेशन करें। धन्यवाद।